हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है, जिसे देवी देवता का घर भी कहते हैं। जिस भूमि पर देवता शासन करते हैं और अपने निवासियों पर अपनी शक्तियों की बौछार करते हैं। इन प्रभावों में से कुछ अभी भी अनसुलझे हैं और हिमाचल के इन रहस्यों का निर्माण करते हैं। तो चलिए आज आपको एक अनसुलझे रहस्य की ओर ले चलते हैं। तो आज का हमारा ट्रैवल ब्लॉग रहने वाला है परासर झील का। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और सभी दिशाओं की ओर देखने पर आपको वहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक दिखेगा। घने से जंगलों से गुजरते हुए यह सफ़र हमारा मंडी से लगभग 49 किलोमीटर दूर 8,960 फीट की ऊंचाई पर मौजूद परासर झील का रहता है। इस रूट पे आपको बहुत से भेड़ पालक अपनी भेड़ बकरियों को ले जाते हुए घर की तरफ दिखाई देंगे। हमारा सफ़र सर्दियों में शुरू होता है और इस दौरान भेड़ पालक जो है इनकी जो बर्फीली पहाड़ियों से उतरकर मैदान की तरफ रुख करते हैं। तो आपको रास्ते में इस तरह की भेड़ बकरियां भी काफ़ी मिलेंगी। मंडी से परासर का सफ़र 49 किलोमीटर का है, लेकिन आपको रास्ते में बहुत से ऐसे स्थान दिखाई देंगे, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई देंगी और भी रोचक जगह आपको दिखाई देगी, और जिससे देखते देखते कब आप परासर पहुंचेंगे पता नहीं चलता है। आपको बता दें कि एकमात्र मार्केट कटौला है जो परासर से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। आपको जो भी सामान लेना है तो इसी मार्केट में ले लें, आगे आपको कोई भी मार्केट नहीं मिलेगी। तो और यहाँ पर वर्ल्ड की आईआईटी भी मौजूद है, आईआईटी कमांद, जो यहाँ से कटौला से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से है कुल्लू 43 किलोमीटर और परासर रहता है 23 किलोमीटर। तो दोस्तों नमस्कार। तो आज हम ले चलते हैं आपको परासर की बहुत ही हसीन वादियों पे। तो अभी यहाँ कुल्लू और परासर का रोड यहाँ से शुरू होता है, तो यहीं से हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है। और यहाँ से देख रहे हैं आप कटौला है 4, आईआईटी कमांद है 10 किलोमीटर और मंडी रहता है 25 किलोमीटर। और साथ में यहाँ पे लिफ्ट भी लगी है एक, जो इंटीरियर एरिया के लिए वहाँ से ऊपर से जो सामान लाने और ले जाने के लिए ये लिफ्ट का सहारा लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आपको दर्शन करवाते हैं श्री देव परासर ऋषि के। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बग्गी नाला के पास। तो यहाँ हाल में इतना ज़्यादा फ्लड आया था कि जो यहाँ पे पुल था बना हुआ है वो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पहुँच गया है, और उसके कुछ एक जो बह गया पुल है उसके यहाँ पे निशान आपको दिखाई देंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, ये ठीक जहाँ मेरी उंगली है ये। तो इतना भयंकर यहाँ पे तबाही मची थी कि हाल ही की बरसात में ये पूरा एरिया सारा ये देख रहे हैं आप बग्गी नाले का पूरा का पूरा फ्लड के कारण तबाह हो गया था। ऊपर तक काफ़ी एरिया यहाँ से चला गया है और यहाँ पे भी कुछ एक मार्केटें भी थी यहाँ पे, तो वो सारी की सारी मार्केटें तबाह हो गई है। और अभी भी आप देख रहे हैं कुछ एक जो मकान है वो बिल्कुल दबे हुए हैं। तो परासर रोड में यही हालात हुए थे इस बार जब बहुत ही भयंकर तबाही मची थी। ये पूरा एरिया देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत पहाड़ियों में इस तरह का जो भयानक फ्लड आया हुआ था, जिस कारण इस तरह की तबाही यहाँ पे आपको देखने को मिली। तो दोस्तों अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है परासर की और बहुत ही प्राचीन झील, जहाँ पे परासर ऋषि का भी तपोवन भूमि है, और वहाँ पे आज आपको ले जा रहे हैं। तो अभी हम जिस जगह पे रुके हैं ये है सेगली, और यहाँ से जो चारों तरफ का दृश्य देख रहे हैं आप, बिल्कुल साफ़ वातावरण और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बिल्कुल साफ़ और नीला आसमान आपको दिखाई देगा। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं, डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ और चारों तरफ का जो मौसम आपको सुहाना दिखाई देता है।
ऐसी पहाड़ियाँ आपको, अगर आप शिकारी देवी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस तरह की लोकेशन देखने को मिलेगी। अगर आप कैंपिंग के लिए आना चाहते हैं तो नवंबर तक का मौसम अच्छा रहता है, उसके बाद यहाँ पे बर्फबारी कभी भी हो सकती है। अभी हम पहुँच चुके हैं कैंप साइट में। आपको बता दें कि जब स्नोफॉल होता है तो और भी यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। चारों तरफ पहाड़ियाँ देखेंगे तो पूरी बर्फ़ से ढकी रहती है, लेकिन उस वक्त मत आएँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही दिक्कत हो सकती है। कई बार बर्फ़बारी 2-3 दिन लगातार भी रहती है, तो आपको यहाँ से वापस होने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के यहाँ पे रेस्ट हाउस भी बनाए गए हैं, और अगर कैंपिंग के शौकीन हैं, अगर आपने खुद कैंप लेके आए हैं, टेंट लेके आए हैं, तो यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। परासर के लिए मंडी से HRTC की बस सेवा भी लगी है, जो सुबह 7 बजे से चलेगी और 11 बजे यहाँ पे पहुँचेगी और यहाँ से 1 बजे वापसी होगी। तो आप HRTC में भी आ सकते हैं। एक ही दिन में आप परासर झील का सफ़र भी कर सकते हैं। 2 घंटे यहाँ पे रुकती है और इसी दौरान यहाँ पे पूरा सैर सपाटा भी कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं तो आपकी पार्किंग रोड पे ही रहेगी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं परासर की पहाड़ियों में। बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से लिंक है सीधा मंदिर तक जाने का। तो इस लिंक के थ्रू आप परासर ऋषि के पास पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अब हम दर्शन करवाएंगे आपको परासर ऋषि के। बहुत ही ऐतिहासिक ये जगह है। अब हम पहुंच चुके हैं परासर ऋषि के प्रांगण में और यहाँ से देख रहे हैं बहुत ही सुंदर मंदिर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये मंदिर लगभग देखिए आप 3 मंजिला मंदिर है, और आपको बता दें कि ये जो मंदिर बना है सिर्फ एक ही वृक्ष से बनाया गया है। इस ऐतिहासिक मंदिर को बनाने के लिए लगभग 14 साल का समय लगा है। इस मंदिर का जो निर्माण है 14वीं-15वीं शताब्दी में मंडी के राजा बानसेन के द्वारा किया गया है। और यहाँ देख रहे हैं बहुत ही ढोल नगाड़े यहाँ पे धूप में रखे हैं सूखने के लिए। जितना अच्छी तरह से ये सूखेंगे उतनी अच्छी आवाज़ इनसे निकलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अंदर मंदिर के भी दर्शन करवाते हैं और मिलाते हैं आपको परासर ऋषि से भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी चारों तरफ का हवा पानी साफ रखें, वरना आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। अब हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। जय हो परासर ऋषि की। चलिए दर्शन करवाते हैं परासर ऋषि के और फिर जानते हैं पूरी यहाँ की कहानी। परासर ऋषि के दर्शन आप बाहर से ही कर सकते हैं, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो यहीं से आपको पूरा दर्शन करवाते हैं। जय हो परासर ऋषि की। पौराणिक दंतों के अनुसार परासर ऋषि जी का जो पिता का नाम है शक्ति मुनि और माता का नाम सहनति था, और परासर ऋषि को शिव का 6वां अवतार भी माना जाता है। परासर ऋषि की पत्नी का नाम सत्यवंती था और जिनसे वेद व्यास पुत्र ने जन्म दिया। और ये वेद व्यास पुत्र का जो जन्म है वो आपको बता दें कि कुंवार अवस्था में ही हुआ था। और सत्यवंती का जो बाद में राजा शांतनु के साथ विवाह हुआ। और यहाँ पे देव श्री पेंदल देव भी यहाँ पधारे हैं और ये अपने दादाजी से मिलने यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो बहुत ही सुंदर मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, 3 मंजिला ये मंदिर है। और इसको आपको बताया था कि एक ही जो देवदार का एक ही वृक्ष था उससे ही बनाया गया है, और चारों तरफ यहाँ पे साएं ठहरने के लिए बनाई गई है। इस पहाड़ी को पहले कमरूनाग वैली के नाम से ही जाना जाता था। आपको बता दें कि परासर ऋषि कमरूनाग के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने बहुत ही घोर तपस्या इसी जगह पे की और कमरूनाग ने खुश होकर फिर इस जगह का नाम जो है परासर ऋषि रख दिया। पूरा मंदिर लकड़ी का ही बना हुआ है और यहाँ देखें आप साइड में पूरी की पूरी जो चाहे छत है चाहे इसके पिलर है पूरे लकड़ी के ही बनाए गए हैं, और लकड़ी के ऊपर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। अभी आप जो देख रहे हैं चारों तरफ का आप दृश्य देखिए, लकड़ी का ही बने हुए हैं चारों तरफ की दीवारें। और जब बर्फबारी होती है तो पूरा का पूरा मंदिर के अंदर बर्फ ही बर्फ रहती है। तो चलिए आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं बाहर की तरफ से। पहले तो आपको अंदर का दर्शन करवाए, अब बाहर से कराते हैं।
अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा पराशर ऋषि की झील और पराशर ऋषि के दर्शन करने के लिए। तो आज जिस वक्त मैं इसको शूट कर रहा हूँ तो आज देवेंद्र देव जो पराशर ऋषि के पोते हैं वो आज भी आए हैं और यहाँ पे इस झील की परिक्रमा कर रहे हैं। और झील के ऊपर जो आप टापू देखते हैं तो इसकी मूवमेंट हर समय बदलती रहती है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अभी तो इस तरफ है और कुछ एक तस्वीरों में देखेंगे तो दूसरी तरफ है, और इस तस्वीर में देखेंगे कहाँ पे ये टापू की मूवमेंट हो रही है। तो आपने इस टापू की मूवमेंट देख ली है इन तस्वीरों के माध्यम से। अभी जो वर्तमान में यहाँ है और जो तस्वीरें देख रहे हैं आप जो पहले की ली गई है तो उनमें ये टापू कहाँ दिखाई देता है। तो अब आपको लोकेशन बताते हैं कि यहाँ से आपको व्यू कैसा देखने को मिलेगा। अभी आपको इस पहाड़ी पे दिखाएंगे इस तरफ कौन कौन से एरिया आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा वहाँ पे देख रहे हैं आप ऊपर सामने वो जो टीला दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी ले चलेंगे, वहाँ से आपको दूसरी तरफ का क्या नज़ारा देखने को मिलता है। और अभी देखिए आपने देखी होगी ये बहुत ही खूबसूरत झील पराशर ऋषि की झील, और ये बहुत ही हाइट पे है और यहाँ पे का जो पानी दिखाई दे रहा है आपको ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों अभी पहुँचते हैं ऊपर पहाड़ी के ऊपर और दूसरी तरफ का व्यू वहाँ से बताएंगे कि कैसा यहाँ से लोकेशन आपको दिखाई देगी। और यहाँ से इस तरफ का व्यू देखिए आप, पराशर ऋषि का मंदिर बहुत ही खूबसूरत यहाँ से देखने को मिलेगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हाइट पे और यहाँ से व्यू देखिए आप, बहुत ही अच्छी लोकेशन। पंडो का एरिया, सराज वैली का एरिया यहाँ से आपको दिखाई देगा। और यहाँ देखिए जंगली घोड़े यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ठंडी यहाँ की लोकेशन और चारों तरफ का व्यू देखिए, क्या बताएं। अगर आप खुद आते हैं तो खुद यहाँ पे इस व्यू का लुत्फ ले सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि इस झील का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पे कुरुक्षेत्र के वार के बाद जब पांडव वापस कमरूनाग की तरफ जा रहे थे तो देवता कमरूनाग को ये जगह बहुत ही पसंद आई। यहाँ की शांति और खूबसूरती देखकर कमरूनाग ने कहा कि मैं यहीं पे सेटल होना चाहता हूँ। तो इस जगह को कमरूनाग वैली के नाम से भी जाना जाता है। तब भीम ने अपनी कोहनी के प्रहार से यहाँ पे अवसाद का निर्माण कर दिया। अवसाद यानी कि झील। यहाँ देख रहे हैं तो बिल्कुल पराशर झील की जो नीचे रही है और इसका ये ऊपर वाला टॉप का हिस्सा है। और यहाँ से जो दृश्य दिखाई देगा आपको चारों तरफ का, देखिए आप, गजब का लोकेशन यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। फिर से कहता हूँ अगर आप खुद आते हैं तो ये व्यू आप खुद अगर अपनी आंखों से देखेंगे यहाँ रह के तो आपको जो अंदरूनी जो इतनी अच्छी खुशी आपको मिलेगी कि आप सोच ही नहीं सकते। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको आगे आगे क्या लोकेशन है। यहाँ से पराशर से बहुत ही खूबसूरत जगह है, तभी यहाँ पे कमरूनाग जी का यहाँ पे रुकने का विचार बना था। तो मुझे लगता है यही मेन टॉप होगा यहाँ का पराशर पहाड़ी का। चारों तरफ का व्यू देख रहे हैं आप, और यहाँ से कुल्लू की पहाड़ियाँ, सराज वैली की वो ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ, हिमालय की श्रृंखला जो आपको दिखाई देगी। बहुत ही टॉप पे अभी हम पहुँच चुके हैं, जहाँ से ये आपको बहुत ही खूबसूरत अल्टीमेट लोकेशन आज आपको यहाँ से दिखा रहे हैं।
तो दोस्तों पराशर ऋषि का सफ़र हमारा आज यहीं तक था। तो अब हम वापस आ चुके हैं पराशर ऋषि की तपोवनी भूमि से और आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको हमारे ये ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो में कोई आपको दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है या फिर कुछ और देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे अपने इस चैनल के थ्रू वहाँ की लोकेशन और वीडियो आपको बताने की। तो मिलते हैं नए और भी ऐसे इंटरेस्टेड ब्लॉग के साथ।